हेलो एवरीवन। आज हम डेट 13 को रिवाइज़ करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है आज। तो हमने पढ़ा था मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी कौन लगाता है? आरबीआई लगाता है। और आरबीआई क्यों लगाता है? कंट्रोल करने के लिए मनी को, कि कितना मनी जा रहा है, कम तो नहीं है। अगर मनी कम होगा तो डिमांड भी कम होगी, इसे अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके टूल्स क्या हैं। दो टूल्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टूल और एक होता है इनडायरेक्ट टूल। आज हमने पढ़ा है डायरेक्ट टूल के बारे में, जिसमें 2 पॉइंट्स पढ़े हमने, सीआरआर और एसएलआर के बारे में। अब इनको अगर बहुत सिंपल है, सीआरआर और एसएलआर कैसे है। जैसे अगर मैं बैंक वाली हूँ, ठीक है, तो एक बड़ी सी आरबीआई हमारे पापा जी और हम बैंक, हम बच्चे उनके, ठीक है। तो आरबीआई ने बोला कि आपको कुछ परसेंट मुझे देना पड़ेगा। जैसे आपके पास, आपने कमाया 10,000 रुपये, तो उन्होंने बोला कि आपको 4% मुझे देना पड़ेगा, ठीक है, मतलब 4,000 उनको देने पड़ेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ एसएलआर? एसएलआर उन्होंने बोला, पापा जी ने बोला, मतलब आरबीआई ने बोला कि आपने ये सीआरआर तो दे दिया मेरे को, पर आपके पास खुद के पास भी सेविंग्स होनी चाहिए। तो आपको कुछ 18% किसके पास रखना पड़ेगा? खुद के पास ही। कैसे? गोल्ड में, बॉन्ड्स में, सिक्योरिटी बॉन्ड्स में, कैसे भी आपको 18% रखना पड़ेगा। अभी मतलब 2025 की बात हो रही है, अभी के टाइम पे 18% है एसएलआर और सीआरआर है 4%। तो ये आरबीआई ने लगा रखा है। सिंपल, अगर मैं बैंक हूँ तो मुझे 4% देना पड़ेगा आरबीआई को एज इन कैश, और मेरे पास खुद के पास रखना पड़ेगा 18% किसी में भी, गोल्ड में, बॉन्ड्स में। तो इसको एसएलआर बोलते हैं और देने वाले को सीआरआर बोलते हैं। सीआरआर पे वो कोई भी इंटरेस्ट नहीं देंगे पापा, ठीक है। पापा मीन्स आरबीआई। ऐसे याद करने के लिए सिंपल वर्ड्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। आज हमने ये पढ़ा था, तो कल हम कुछ न्यू टॉपिक्स पढ़ेंगे। थैंक यू।